नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों क्षमा चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कुछ दिनों तक वीडियो नहीं दे पाया था। दोस्तों इसके पीछे कारण था कि क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रहा था दोस्तों, जिसके हमें दशांश हवन करना पड़ा, मार्जन तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि में हमें काफ़ी समय लग गया, क्षमा चाहेंगे। तो दोस्तों कब से है गुरु पूर्णिमा, कौन सी तिथि से शुरू हो जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त क्या है और किसने शुरुआत किया गुरु पूर्णिमा का ये पर्व, और गुरु पूर्णिमा के दिन ही ऐसा क्यों बहुत खास होता है शिष्यों के लिए, इस दिन क्यों मंत्र जाप करना चाहिए, इस दिन क्यों दान करना चाहिए, दान करे तो कौन सी दान करे, किस दान करने से क्या फल मिलता है, सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों अगर आप अपना 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय देते हैं दोस्तों, इस 5 से 10 मिनट के बहुमूल्य समय में मैं आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा बताऊंगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों ये 5 से 10 मिनट के ज्ञान आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर बदल देगा। दोस्तों सभी पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके पीछे बहुत सारे पौराणिक कथा भी हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, सारे जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात दोस्तों हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं, आप ही भगवान ब्रह्म हैं, आप ही भगवान विष्णु हैं और आप ही भगवान शिव हैं। आप देवताओं की भी देवता है। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं, मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। तो दोस्तों जो गुरु का स्थान होता है ना, देवी देवताओं से भी बहुत ही ज्यादा उच्च स्थान पद है गुरु का। क्योंकि दोस्तों अगर गुरु नहीं होते तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता। गुरु ही हमें उस मुकाम पे ले जा करके छोड़ता है दोस्तों जहां पे हमें जाना चाहिए। अगर आपको योग्य गुरु मिल जाए, अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कैसा भी वर्ण से हो, कैसा भी जात से हो, चाहे कैसा भी हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी चाल ढाल भी कैसा क्यों ना हो, अगर उन्हें योग्य गुरु मिल जाए तो गुरु अपने शिष्य को, अगर कोयले है ना तो कोयले को हीरा बना देता है गुरु का ज्ञान। तो दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा पड़ती है। तो इस दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इसी कारण से इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी अधिकतर बहुत जगह में जानते हैं। तो इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को पड़ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा करने का विधान होता है दोस्तों, और गुरु पूर्णिमा के दिन कितने बजे से गुरु पूर्णिमा शुरू हो जाएगा और कितने बजे समाप्त होगा आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार। दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सही ज्ञान दे, लोगों को सही राह दिखाए। हमारा एक ही कर्तव्य है कि समाज में सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। हमारे चैनल में आपको अनेक साधनाएं भी मिलेंगे, अनेक प्रकार के आपको उपाय मिलेंगे, जिस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन को सुखमय एवं सुगम बना सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा दोस्तों कितने बजे शुरू हो जाएंगे, तो गुरु पूर्णिमा जो प्रारंभ होगी 2 जुलाई को रात आज 8:21 में ये शुरू हो जाएगा और इसके समापन कितने बजे होंगे, तो 3 जुलाई को शाम 5:08 में इनके समापन होगा। तो गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को हम सब मनाएंगे। तो दोस्तों इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ योग का भी निर्माण हो रहे हैं, शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं। दोस्तों इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, जहां ब्रह्म योग 2 जुलाई को शाम 7:26 से 3 जुलाई दोपहर 3:45 तक रहेंगे, और जो इंद्र योग है 3 जुलाई को दोपहर 3:45 में शुरू होगा, जो कि 4 जुलाई को सुबह 11:50 में समाप्त होगा। दोस्तों ये जो दोनों शुभ योग है ना, इंद्र योग है, ये ब्रह्म योग है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसी के साथ दोस्तों सूर्य और बुध की युति भी बुधित्य योग का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, अर्थात इस समय 3 शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में। तो दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार गुरु पूर्णिमा जो प्रसिद्ध ऋषि वेद व्यास जी की इस दिन जन्म हुआ था दोस्तों, इसी कारण से इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इसे वैदिक महान रचनाकार, महाभारत के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। 18 पुराण, 4 वेद, 6 उपनिषद, ये सब की रचना महर्षि वेद व्यास ने किया था। और ये भगवान वेद व्यास को ब्रह्म विष्णु और भगवान शिव जी के अवतार भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों इसके याद में इस
पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से, क्योंकि दोस्तों इनके जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा में हुआ था, इसलिए दोस्तों इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से हम सब मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों कब और कैसे हुई गुरु पूर्णिमा की शुरुआत, आइए छोटे से कथा के माध्यम से जानते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुने, और वीडियो के मैं आखिरी में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिस उपाय से आपकी किस्मत भी हीरे जैसा चमक जाएंगे। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। कहा जाता है कि जो गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा के पर्व के नाम से मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत महर्षि वेद व्यास के 5 शिष्यों के द्वारा की गई। हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को ब्रह्म विष्णु और भगवान शंकर जी के हम सब स्वरूप मानते हैं, और महर्षि वेद व्यास को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में गहरी रुचि थी। ईश्वर के ध्यान में लीन होने के लिए ये जो वेद व्यास जी हैं, ये वन में जाकर के तपस्या करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता उन्हें जाने के लिए उनको आज्ञा नहीं दे रहे थे। तब वेद व्यास जी जिद पे अड़ गए, और इसके बाद वेद व्यास जी ने अपने माता से उन्हें वन में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन माता ने कहा कि वन में परिवार की यदि याद आए तो तुरंत लौट आना जाओ। इसके बाद उनके जो पिता हैं वो भी राजी हो गए। तो इस तरह माता पिता की अनुमति के बाद महर्षि वेद व्यास जी ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर चले और तपस्या की शुरुआत की। जिस दिन तपस्या की शुरुआत की वह दिन कौन सी तिथि था? तो दोस्तों वह दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा था। वेद व्यास जी ने संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की। इसके बाद जो वेद व्यास जी महाराज जी हैं, ये 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र समेत कई धर्म ग्रंथों की रचना की, और साथ ही वेद का भी विस्तार किया। इसलिए दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी को गुरु का पद प्राप्त हुआ, और इसे बदरायण के नाम से भी कई जगह जाने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि आषाढ़ माह के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों और ऋषि मुनियों को श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। तब से ही महर्षि वेद व्यास जी के जो 5 शिष्य हैं, इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने लगा, और इस दिन गुरु पूजन करने की परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद से ही हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन को गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा के नाम से लोग, जनसाधारण लोग मनाने लगे। दोस्तों गुरु पूर्णिमा की कुछ महत्व है। शास्त्रों में गुरु को देवताओं से भी उच्च स्थान प्राप्त है। स्वयं भगवान शिव गुरु के बारे में कहते हैं, गुरु देवभ्यो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परम तपः गुरु परतरम नास्ति त्रिवारम कथ्यामि ते। यानी गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। इसका अर्थ है कि गुरु की आवश्यकता मनुष्यों के साथ साथ देवताओं को भी पड़ती है। इसलिए दोस्तों गुरु का स्थान काफी उत्तम होता है, कहीं देवताओं से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा उत्तम होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक काम सभी, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल ही गुरु पूर्णिमा के दिन ये काम आपको जरूर करना है। कौन सी काम करना है आइए जानते हैं। तो दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह, जिसे हम गुरु ग्रह मानते हैं, बृहस्पति ग्रह अगर इनके कृपा पाना चाहते हैं, अशुभ इनके प्रभाव को दूर करना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय हैं जिस उपाय को आपको जरूर करना है। दोस्तों ज्योतिष में बृहस्पति को विद्या, नैतिकता, आत्मविश्वास, आशा, सम्मान, कानून, इस सब का ग्रह माना जाता है, और सभी जितने भी ग्रह हैं ये सबकी इसे कुंजी कहा जाता है, अर्थात दोस्तों इसे चाबी कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत हैं तो स्वतः ही आपको धन, दौलत, भौतिक सुख ये सब प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो कौन से उपाय करके हम गुरु ग्रह बृहस्पति को गुरु पूर्णिमा के दिन मजबूत कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष हैं तो सुख, स्मृद्धि, ये सबकी कमी आती है, आत्मविश्वास की हानि होती है, खूब खर्च होते हैं, झगड़े खूब होते हैं, स्वार्थी लोग आपके खूब भावनाओं के साथ खेलते हैं, शैक्षिक बाधाएं आती हैं, आपके अंदर में बहुत सारे ऐसे कमजोरी आ जाती है जिसके कारण इस समाज में, दोस्तों इस समाज से आप काफी टूट चुके होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की आपको पूजा करना है, और गुरु ग्रह बृहस्पति की भी आपको पूजा करना है। पूजा के लिए क्या करना है, जो केले के वृक्ष हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। केले के वृक्ष में आपको दोस्तों हल्दी युक्त दूध डालनी है, अर्थात दोस्तों कच्चे दूध ले लेना है, उसमें चुटकी भर आपको हल्दी मिला लेनी है, घोल लेनी है। इसके बाद इस हल्दी युक्त दूध को जा करके केले की जड़ में, जिस प्रकार दोस्तों आप पीपल की जड़ में सादे जल डालते हैं, उसी प्रकार केले की जड़ में
केले की जड़ में आपको हल्दी युक्त पीला दूध डालना है। इससे आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार की ग्रह दोष आपको लगे हैं वह सारे दोष इस दिन इस उपाय को करने से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये उपाय बहुत ही साधारण है लेकिन इसके प्रभाव अति तीव्र है। दूसरा काम सभी को करना है जिनके कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर लगता है। क्या करना है, इस दिन आपको लेना है दोस्तों कच्चे धागे, अर्थात दोस्तों जिसे हम कुमारी सूत के नाम से जानते हैं। इससे आपको हल्दी में पीला कर लेना है और हल्दी में पीला करने के बाद इसे केले के वृक्ष पे आपको दोस्तों बांधना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसे 7 बार घुमा करके 7 गांठें लगानी है, इसे आपको बांधनी है। इससे आप देखना दोस्तों तत्काल आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपकी कुंडली की जो बृहस्पति ग्रह कमजोर है वह मजबूत हो जाएंगे। जिनके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं उन्हें शनि क्या कोई भी ग्रह उनके बाल बांका नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों शनि के भी गुरु बृहस्पति हैं। शनि के भी गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति ग्रह जिन पर खुश हो जाएं फिर वो ऐसे साधक की तकदीर चमकते देरी नहीं लगती। तो ये उपाय भी करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने इस धरा पे जो गुरु हैं जिससे आपने ज्ञान अर्जित किए हैं उस गुरु का खूब सेवा करना। इस दिन ऐसा माना जाता है कि अपने गुरु को वस्त्र देने से, गुरु के प्रति अपने आप को समर्पण करने से, अगर आपकी गुरु की स्थिति दयनीय है तो आप उन्हें थोड़ा बहुत पैसे भी दे सकते हैं। अर्थात दोस्तों आप अपने गुरु को किसी न किसी माध्यम से प्रसन्न जरूर करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप अपने गुरु के इस दिन आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो कोई साधारण आशीर्वाद नहीं होता, वो साक्षात ब्रह्म का आशीर्वाद होता है। आपके तकदीर चमक जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना इस दिन अगर विद्यार्थी हैं तो गुरु को आप जो अपने पहने दीजिए, अपने गुरु को वस्त्र दीजिए। हो सके तो आप जैसे कि जो लोग तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति अपने गुरु को, या फिर कर्ण भेदन हुए तो आप अपने गुरु को वस्त्र जरूर देना। अपने गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न रखने की प्रयास करना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से बताए गए छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। दोस्तों इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।